नमस्कार साथियों, हिंदी ज्ञानशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे महान पुरातत्ववेत्ता, साहित्यकार तथा इलाहाबाद संग्रहालय के संस्थापक ब्रजमोहन व्यास जी के बारे में। यहाँ पर हम उनके जीवन परिचय, उनसे संबंधित प्रमुख रचनाएं तथा उनकी एक आत्मकथा कच्चा चिट्ठा, इसका हम आज अध्ययन करेंगे। यह हमारी कक्षा 12 की अंतरा भाग 2 का भाग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रजमोहन व्यास। ब्रजमोहन व्यास जी का जन्म 1886 में हुआ तथा इनका देहांत 1963 ईस्वी में हुआ था। ब्रजमोहन व्यास जी का जन्म इलाहाबाद में हुआ। पंडित गंगानाथ झा और बालकृष्ण भट्ट से इन्होंने संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया था। यानी कि जो इनके संस्कृत के गुरु कौन कौन थे, एक तो पंडित जगन्नाथ झा थे तथा दूसरे बालकृष्ण भट्ट थे। व्यास जी ने सन 1921 से लेकर 1943 तक इलाहाबाद नगर पालिका के कार्यपालक अधिकारी के तौर पर कार्य किया है तथा 1944 से लेकर 1951 तक लीडर नामक एक समाचार पत्र है, उसमें ये जनरल मैनेजर के पद पर भी रहे हैं। 23 मार्च 1963 को इलाहाबाद में ही इनका देहावसान हुआ। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं, जिसमें जानकी हरण जो कि कुमारदास द्वारा कृत है, उनका इन्होंने अनुवाद किया है। पंडित बालकृष्ण भट्ट की इन्होंने जीवनी लिखी है तथा महामना मदन मोहन मालवीय जी की भी इन्होंने जीवनी लिखी है तथा इनकी प्रसिद्ध आत्मकथा मेरा कच्चा चिट्ठा भी इन्हीं के द्वारा संकलित है। तो यहाँ पर जो प्रमुख कृतियां हैं वो उन्हें एक बार हम देख लेते हैं फिर से। जानकी हरण, पंडित बालकृष्ण भट्ट की जीवनी, महामना मदन मोहन मालवीय जी की जीवनी तथा मेरा कच्चा चिट्ठा। व्यास जी की सबसे बड़ी देन इलाहाबाद का विशाल और प्रसिद्ध संग्रहालय है, जिसमें 2000 पाषाण की मूर्तियां यानी कि पत्थर की मूर्तियां, 5-6 मृण मूर्तियां यानी कि मिट्टी की मूर्तियां, कनिष्क के राज्यकाल की प्राचीनतम बौद्ध की मूर्ति यानी कि कनिष्क का राज्य था उस समय की बौद्ध जो मूर्ति हैं वो, खजुराहो की चंदेल प्रतिमाएं, सैकड़ों रंगीन चित्रों का संग्रह आदि शामिल है। इन्होंने संस्कृत, हिंदी, अरबी, फारसी के 14,000 हस्तलिखित ग्रंथों का संकलन भी इसी संग्रहालय में किया है। यानी कि कितने हजार हस्तलिखित ग्रंथ हैं? 14,000। पंडित नेहरू को मिले मानपत्र, चंद्रशेखर आजाद की पिस्तौल इलाहाबाद संग्रहालय की धरोहर मानी जाती है। यहाँ पर जो चीजें रखी गई हैं उनमें से सबसे पहले है पाषाण की मूर्तियां, मृण मूर्तियां, कनिष्क के राज्यकाल की जो बौद्ध मूर्ति है वो, खजुराहो में की जो प्रतिमाएं हैं वो, रंगीन चित्र हैं। यहाँ पर संस्कृत और अरबी फारसी के 14,000 से अधिक हस्तलिखित ग्रंथ भी हैं यहाँ पर तथा पंडित नेहरू को मिले मानपत्र और चंद्रशेखर आजाद की पिस्तौल भी यहीं पर है। पुरातत्व संबंधी संग्रहालय की विभिन्न धरोहर सामग्री का संकलन बगैर विशेष व्यय के कर पाना ब्रजमोहन व्यास का अपना विशिष्ट कौशल है। यानी कि इन्होंने जितने भी वस्तुओं का संग्रह किया है उसमें बहुत कम व्यय लगा है। प्रस्तुत पाठ में उनके श्रम, कौशल और मेधा कार्य का कच्चा चिट्ठा है। किस प्रकार उन्होंने संग्रहालय को स्थापित करने के लिए जगह जगह से किन प्रकार से मूर्तियों का इकट्ठा किया है, मनकों को इकट्ठा किया है, ये सब हमें इनके कच्चे चिट्ठा जो उनकी आत्मकथा है इसमें हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कच्चा चिट्ठा सन 1936 के लगभग की बात है। ये जो जब बात कर रहे हैं वो 1936 के लगभग की बात है। मैं पूर्व क्रमानुसार कौशाम्बी गया हुआ था। वहां का काम निपटाकर सोचा कि दिन भर के लिए पसोवा हो आऊं। 2.5 मील तो ही है, यानी कि जो जहां पर वो थे कौशाम्बी, और कौशाम्बी से पसोवा के लिए जो दूरी थी वो 2.5 मील की थी कि दिन भर के लिए सौभाग्य से गांव का कोई सवारी इक्के पर आई थी। उस इक्के को ठीक कर लिया और पसोवे के लिए रवाना हो गया। कील कांटे से दुरस्त था। पसोवा एक बड़ा जैन तीर्थ है, यानी कि पसोवा जो है वो एक जैन जैन जो समाज है उनका बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। वहाँ प्राचीन काल से प्रतिवर्ष जैनों का बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसमें दूर दूर से हजारों जैन यात्री आकर सम्मिलित होते हैं।
यह भी कहा जाता है कि इसी स्थान पर एक छोटी सी पहाड़ी भी थी, जिसकी गुफा में बुद्धदेव यानी कि महात्मा बुद्ध जो थे वो व्यायाम करते थे। वहां पर एक विषधर सर्प भी रहता था। यह कहा जाता है कि किंवदंती है कि वहां पर जो गौतम बुद्ध थे वो व्यायाम करते थे तथा उसी जगह एक विषधर सर्प भी यानी कि सांप भी रहता है। यह भी किंवदंती है कि इसी के सन्निकट सम्राट अशोक ने एक स्तूप बनवाया था, जिसमें बुद्ध के थोड़े से केश और नखखंड रखे गए थे। यानी कि भगवान बुद्ध जो थे उनके बाल तथा थोड़े से नाखूनों का जो अवशेष है वो यहाँ पर रखा गया था। पसोवे में स्तूप और व्यायामशाला का तो कोई चिन्ह नहीं है, कोई चिन्ह अब नहीं शेष बचा है, परंतु वहाँ एक पहाड़ी अवश्य है। निवेश शेलाना तदिदमिति बुद्धि दृढ़ यति, ये जो कथन है ये भवभूति ने लिखा है, जिससे ये प्रतीत होता है कि वहाँ पर भगवान बुद्ध की जो गुफा थी और वो व्यायामशाला थी तथा इस शेल के पास में ही पहाड़ी का होना इंगित करता है कि यह स्थान वही है। मैं कहीं जाता हूं तो छूचे हाथ नहीं लौटता, यानी कि छूचे हाथ का मतलब होता है खाली हाथ कहीं से भी ये नहीं लौटते हैं। यहाँ कोई विशेष महत्व की चीज तो नहीं मिली, पर गांव के भीतर कुछ बढ़िया मृण मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां, सिक्के और मनके मिल गए। इक्के पर कौशाम्बी लौटा, परंतु दूसरे रास्ते से। एक छोटे से गांव के निकट पत्थरों के ढेर के बीच पेड़ के नीचे एक चतुर्भुज शिव की मूर्ति दिखी। वह वैसे ही पेड़ के सहारे रखी थी जैसे उठाने के लिए मुझे ललचा रही हो। यानी कि जो भगवान शिव की जो मूर्ति थी वो ऐसे रखी हुई गई, वहां पर ऐसे रखी हुई थी जैसे कि वह स्वयं चाहती हो कि मैं उसे उठा लूं। अब आप ही बताइए मैं करता ही क्या? यदि चांद्रायण व्रत करती हुई बिल्ली के सामने एक चूहा स्वयं आ जाए तो बेचारी को अपना कर्तव्य पालन तो करना ही पड़ता है। यहाँ पर एक उदाहरण देते हुए जो ब्रजमोहन व्यास जी हैं उन्होंने बताया है कि एक जो व्रत चंद्र को देखते हुए एक व्रत करती है बिल्ली, और उसके सामने अगर चूहा आ जाए तो बेचारी को उसे खाना तो पड़ेगा ही। इक्के से उतरकर इधर उधर देखते हुए उसे चुपचाप इक्के पर रख लिया। 20 सेर वजन की रही होगी, यानी कि उस मूर्ति का जो वजन था वो 20 सेर था। न कुकर फूका न पहरू जागा, यानी कि न तो जो कुकर यानी कि जो होता है मुर्गा वो बोला, न ही कोई जाग हुई। मूर्ति अच्छी थी, पसोवे से थोड़ी सी चीजों के मिलने की कमी जो है उसने मूर्ति ने पूरी कर दी थी। इसे लाकर नगरपालिका में संग्रहालय से संबंधित एक मंडप के नीचे अन्य मूर्तियों के साथ रख दिया। इसके थोड़े ही दिन बाद गांव वालों को पता चल गया कि चतुर्भुज शिव वहां से अंतर्ध्यान हो गए, यानी कि गायब हो गए हैं। जिस प्रकार भरतपुर राज्य की सीमा पर डकैती होने पर पुलिस का ध्यान मान सिंह तथा उसके सुपुत्र तहसीलदार पर सहसा जाता है, यानी कि अगर भरतपुर राज्य में कोई भी अगर डकैती होती है या कुछ भी ऐसा कोई कांड होता है तो उसका जो पुलिस जो है सबसे पहले मान सिंह और उसके पुत्र को ही धरती है। उसी प्रकार कौशाम्बी मंडल से कोई मूर्ति स्थानांतरित होने पर गांव वालों का संदेह मुझ पर ही होता था। उसी प्रकार जो गांव वाले हैं वो समझ गए कि मूर्ति कौन लेके गया होगा, और कैसे न हो अपना सोना खोटा तो परख वेया का कौन दोष, यानी कि यहाँ पे कह रहे हैं कि अपना ही सोना खोटा है तो परखने वाले पर क्या दोष देंगे हम। मैं इस संबंध में इतना प्रख्यात हो चुका था कि संदेह होना स्वाभाविक ही था, क्योंकि 95% उनका संदेह सही निकलता था। यानी कि अगर किसी की कहीं से मूर्ति या कुछ भी गायब हुआ था पुरातत्व से संबंधित, तो जो शक जाता था लोगों का वो 95% सही ही होता था। एक दिन की बात है कि मैं अपने दफ्तर में बैठा काम कर रहा था। चपड़ासी आकर इत्तला की पसोवे के निकटस्थ जो गांव है, एक गांव से 15 से 20 आदमी मुझसे मिलने आए हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका, यहाँ पर एक मुहावरा हो गया, और कहा कि बस वो समझ गए
कि किस लिए वो आए हैं। मेरा माता ठनका। मैंने उन सबको कमरे में ही बुलवा लिया। कमरा भर गया। उसमें बूढ़े, जवान, स्त्रियां, बच्चे सभी आ गए। संभव है धर्म पर आघात समझकर आसपास के गांव के कुछ लोग भी साथ ले चले आए हों। यानी कि जिस प्रकार से वे जो व्यास जी हैं चतुर्भुज शिव की जो मूर्ति उठा कर लाए थे, उससे उन्हें अपना धर्म जो था उस पर आघात लगा और इसी वजह से वो सारे इकट्ठे हो गए थे। मुखिया ने नतमस्तक होकर निवेदन किया, महाराज, चूंकि महाराज इसलिए बोला कि मेरे मस्तक पर हस्ब मामूल जो चंदन था वो लगा हुआ था। जब से शंकर भगवान हम लोगों को छोड़ के हियाँ चले आए, गांव भर पानी ने पीहसी। यानी कि जब से भगवान शंकर जो हैं गांव छोड़कर आपके साथ चले आए हैं, तब से गांव वालों ने पानी ही नहीं पिया, और तब तक न पी जब तक भगवान गांव न चले है। यानी कि अब तब तक भी नहीं पिएंगे जब तक कि भगवान शिव जो हैं, यानी कि जो मूर्ति है, गांव नहीं पहुंच जाती। अब हम लोगन के प्राण आपके हाथ में हैं। आप हुक्म देवो तो हम भगवान को लेवाए जाए, यानी आप हुक्म करें तो हम लेके चले जाएं इसे। यदि मुझे मालूम होता कि गांव वालों की उन पर इतनी ममता है तो मैं कभी न लाता। अब यहाँ थोड़ा सा जो लेखक है उसे थोड़ा लगा कि अगर भगवान सच में वहाँ से मूर्ति उठा के लाना मेरे लिए अच्छी बात नहीं थी। मैंने तुरंत कहा, आप इन्हें प्रसन्नता से ले जाएं। सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। मैंने स्वयं शेड पर जाकर भगवान शिव को उनके हवाले कर दिया। स्त्री पुरुष सब उनके सामने बैठ गए। स्त्रियों ने गाना शुरू कर दिया। मैंने मिठाई और जल मंगाकर उन लोगों का उपवास तुड़वाया। दूर से दफ्तर वाले अपने अफसर की करतूत देखकर मुस्कुरा रहे थे। मैंने उस मूर्ति को अपनी मोटर पर रख लिया और उनके 2-3 आदमियों को साथ लेकर लारी के अड्डे पर पहुंचा और मूर्ति को सम्मान सहित विदा किया। गांव वालों पर इसका बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा। मुझे भविष्य का तो भी ख्याल था, यानी कि जिस प्रकार उन्हें ये मूर्ति दी है, उन्होंने ये सोच कर दी कि भगवान अब मैं आगे जो समय आएगा उसमें भी तो मुझे देखना है। यह रवैया मेरा बराबर जारी रहा। उस वर्ष या संभवतः उसके दूसरे वर्ष फिर मैं जो है फिर कौशाम्बी गया और गांव नाले खोले घूमता फिरता जक मारता रहा। भला यह इतने दिन कैसे चल सकता है? अगर बीच बीच में छठे छमासे कोई चीज जो है महत्वपूर्ण नहीं मिल जाती जिससे दिल फड़क उठता। बराबर ही यही सोचता रहा कि न जाने के ही वेश में नारायण मिल जाए। कि हमेशा जो है लेखक जो हैं वो कह रहे हैं कि मैं हमेशा ही कौशाम्बी जाता रहता हूँ और हमेशा ही उस जो समय था मेरा वो इन पुरातत्व की चीज़ों को खोजने में ही लगा रहता था। और यही एक दिन हुआ। खेतों की डांड जा रहा था कि एक खेत की मेड़ पर बोधिसत्व की 8 फुट की लंबी एक सुंदर मूर्ति पड़ी देखी। मथुरा के लाल पत्थर की थी। कहाँ की पत्थर की थी वो? मथुरा के लाल पत्थर की बोधिसत्व की मूर्ति। सिवाय सिर के पद स्थल तक वह संपूर्ण थी, यानी कि उसका धड़ नहीं था। मैंने लौटकर 5-6 आदमी और लटकाने का सामान गांव से लेकर फिर लौटा। जैसे ही उस मूर्ति को उठवाने लगा, वैसे ही एक बुढ़िया जो खेत निरा रही थी, यानी कि खेत को साफ कर रही थी, टमक कर आई और कहने लगी, बड़े चलन है, मूर्ति उठाओ, ई हमार है, हम न देबे। 2 दिन हमार रुका रहा, तब हम इनका निकर बाबा हैं। ई नुकसान कौन भरी? मैं समझ गया। यह बात यह है कि मैं उस समय भले आदमी की तरह कुर्ता धोती में था, इसलिए उसे इस तरह से बोलने की हिम्मत पड़ी। सोचा कि बुढ़िया के मुंह लगना ठीक नहीं है। संस्कृत साहित्य का एक वचन याद आ गया, उद्वे जयति दरिद्र पर मुद्रा
पर मुद्राः जणकारम्। दूसरे की मुद्रा की झंझनाहट गरीब आदमी के हृदय की उत्तेजना को उत्पन्न करती हैं। उसी का आश्रय लिया, यानी कि जो बुढ़िया थी उसको उन्होंने सोचा कि इनको कुछ पैसे देकर ये मूर्ति हम खरीद लें। मैंने अपनी जेब में पड़े हुए रुपयों को ठनठनाया। मैं ऐसी जगहों पर नोट वोट लेकर नहीं जाता, केवल ठनठनाता, मतलब दिए तो नहीं है पर उसको बताए हैं। उसकी बात ही और होती है। मैंने कहा, ठीक तो कहत हो बुढ़िया, ई 2 रुपया लेओ, तुम्हारा नुकसान पूरी होई जाए। ई हिया पड़े अंड से करी है, न डेहरी लायक न बंडेरी लायक। यानी कि इस मूर्ति का क्या करोगे, मतलब इसका तो न तो धड़ है, न तो आप पूजा कर सकते हो, न किसी और काम में। बुढ़िया को बात समझ में आ गई और जब रुपया हाथ में आ गया तो बोली, भैया हम मने नहीं करित, तुम ले जाओ। यानी कि हम तो मना ही नहीं कर रहे थे, तुम ले जाओ। आज दिन वह मूर्ति प्रयाग संग्रहालय में प्रदर्शित है। जब यह संग्रहालय नगरपालिका के दफ्तर के एक विशाल अंग में था, एक फ्रांसीसी उसे देखने आया। बड़े उत्साह से उसने उसे संपूर्ण संग्रहालय मैंने दिखलाया। बाद में पता चला कि वह फ्रांस का बड़ा डीलर है जो हिंदुस्तान तथा अन्य जगहों से चीजें खरीदता है। मैं पहले कैसे समझ पाता कि वो इस तरह का आदमी है। काक कृष्ण पिक कृष्ण को भेद पिक काकयो प्राप्ते वसंत मयेह काक काक पिक पिक। यानी कि जो उसकी जो वो आदमी था, वो जो लेखक है उसको कैसे समझ में आया कि भाई काक और कृष्ण जो पीक होता है, यानी काक और कोयल, और कोयल भी काला ही रहता है और जो कौवा होता है वो भी काला ही रहता है, और इसका भेद करना पाना आसान नहीं होता है। पर इसका पता हमें जब लगता है तब वसंत ऋतु आती है, क्योंकि वसंत ऋतु में जब कोयल बोलती है तो उसकी जो मधुर वाणी है वो उससे हमें समझ में आ जाता है कि ये कोयल है और कौन कौवा है। कौवा भी काला होता है, कोयल भी काली होती है, दोनों में भेद यही होता है ही क्या, परंतु वसंत ऋतु के आते ही पता चल जाता है कि कौन कौवा है कौन कोयल। संग्रहालय को देखकर बोला, बहुत कीमती संग्रह है। मैंने पूछा कि कीमती से आपका क्या तात्पर्य, रुपयों में बतावे तो समझ में आवे। हंसकर बोला, रुपयों में बता दूं तो आपका ईमान डिग जाए। वैसे ही हंसकर मैंने जवाब दिया, ईमान ऐसी कोई चीज मेरे पास हुई नहीं तो मैं उनसे डिगने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। यानी कि ऐसी कोई मेरे पास है ही नहीं चीज जिससे मेरा ईमान डिग जाए। यदि होता तो इतना बड़ा संग्रह बिना पैसे कौड़ी के कैसे हो सकता था। उस बोधिसत्व की ओर इशारा कर वह तुरंत बोल उठा, आप इस मूर्ति को मेरे हाथ 10,000 रुपए में बेचेंगे क्या? उसने प्रश्न किया उस फ्रांसीसी ने। इतने रुपए में तो आपको बहुत सी मूर्तियां मिल जाएगी। इस मूर्ति का चित्र और उसका वर्णन विदेशी जो पत्र हैं उसमें छप चुका है। अवश्य इस फ्रांसीसी ने उसे पढ़ा होगा। मैंने अपनी तबीयत में कहा, यानी कि अपनी ही लय में बोला, यह एक ही रही, मतलब ये एक ही चाहिए बस। फ्रांसीसी महोदय ने अपनी आकृति से मेरा निर्णय समझ लिया, यानी कि जो मेरे बात करने का जो ढंग था उससे उस फ्रांसीसी ने समझ लिया कि ये इस मूर्ति को देने के लिए कतई राजी नहीं है। बात में खत्म हो गई। मूर्ति अब तक संग्रहालय का मस्तक ऊंचा कर रही है। पाठक यह जानने के लिए उत्सुक होंगे कि आखिर इस मूर्ति में कौन सा सुरखाब का पर लगा है जो 2 रुपए में मिली और 10,000 रुपए पर उस पर न्योछावर कर फेंके जा रहे थे। संभव है कि वे सोचते हों कि मूर्ति में तो केवल सिर ही नहीं, परंतु लेखक की बातें उससे भी एक पग आगे बेसिर पैर की हैं। पर ऐसी बात नहीं है। यह मूर्ति उन बोधिसत्व की मूर्तियों में से है जो अब तक
संसार की में पाई गई मूर्तियों की सबसे पुरानी मूर्ति है। यानी कि जो संग्रहालय में जो लेखक हैं जो वो मूर्ति लेके आए थे वो उस समय की सबसे पुरानी मूर्तियों में से मानी जाती है। यह कुषाण सम्राट कनिष्क के राज्यकाल के दूसरे वर्ष में स्थापित की गई थी। ऐसा लेख उस मूर्ति के पद स्थल पर उत्कीर्ण है, यानी कि जो मूर्ति थी उसी पर उत्कीर्ण था कि यह कुषाण के समय की बनी हुई है। इस शेर के मार लेने पर मेरा दिल दूना हो गया और नए सिरे से फिर मुंह में खून लगा। शेर तो रोज रोज मिलता नहीं, पर चीतल सांभर तो हर बार मिलते ही रहते हैं। शेर की आशा केवल मात्र रहती है, परंतु इसी आशा से शिकार अनुप्राणित रहता है और शिकारी जंगल जंगल की खाक छानता फिरता है। सन 1938 के लगभग की बात है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पुरातत्व विभाग कौशाम्बी में श्री मजूमदार की देखरेख में खुदाई का कार्य कर रहा था। उस समय श्री के.एन. दीक्षित जो थे वो डायरेक्टर जनरल थे, जो कि जो व्यास जी थे उनके मित्र थे। उन्हें प्रयाग संग्रहालय से बड़ी सहानुभूति थी और वे सदा इसकी सहायता करने के लिए प्रस्तुत रहते थे। साधु प्रकृति के तो थे ही, परंतु आखिर बड़े हाजिम ठहरे थे। रोब था, जमाने के अभ्यस्त थे। खुदाई के प्रसंग में मजूमदार साहब को पता चला कि कौशाम्बी में से 4-5 मील दूर पर एक गांव हजियापुर है, जहां पर किसी व्यक्ति के पास बदमत की एक भारी शिलालेख है। श्री मजूमदार उसे उठवा ले जाना चाहते थे। गांव के एक जमींदार गुलजार मियाँ ने, जिनका गांव में दबदबा था, एतराज किया। गुलजार मियाँ हमारे भक्त थे और उन्हें भी मैं बहुत मानता था। यद्यपि उनकी भक्ति और मेरा मानना दोनों ही स्वार्थ से खाली नहीं थी। मैंने उनके भाई दिलदार मियाँ को नगर पालिका में चपरासी के यहाँ नौकरी दी थी और उन लोगों की तरह हर तरह से मैं सहायता करता था। वे मुझे आसपास के गांवों की पाषाण मूर्तियां, शिलालेख आदि इत्यादि लाकर देते रहते थे। मजूमदार साहब को ने जब उसे जबरदस्ती उठवा लेना चाहा तो वे लोग फौजदारी पर आमादा हो गए। बोले, यह इलाहाबाद के अजायब घर के हाथ 25 रुपए में बिक चुका है। बदमत का जो शिलालेख था उसके लिए गुलजार मियाँ ने कहा कि वो 25 रुपए में इलाहाबाद जो संग्रहालय था उसके हाथों बिक चुका है। अगर बिना व्यास जी के पूछे कोई इसे उठावेगा तो उसका हाथ पैर तोड़ देंगे। मजूमदार साहब को ने पश्चिम सरीरा के थाने में रपट की, पर किसी की भी कुछ नहीं चली। गुलजार मियाँ ने उस शिलालेख को नहीं दिया। मजूमदार साहब ने इसकी रिपोर्ट नॉन मिर्ची लगाकर दीक्षित साहब को दिल्ली लिखकर भेज दी। दीक्षित साहब की साधु प्रकृति के भीतर जो हाकिम पड़ा था उसने करवट ली। एक दिन दीक्षित साहब का अर्ध सरकारी पत्र मुझे मिला, जिसके आशय यह था कि कौशाम्बी से मेरे पास एक रिपोर्ट आई है कि आपके उकसाने के कारण जमींदार गुलजार मियाँ बदमत के एक शिलालेख देने में आपत्ति करता है और आमादा फौजदारी है। मैं इस मामले को बढ़ाना नहीं चाहता, परंतु यह कहे बिना नहीं रह सकता कि सरकारी काम में आपका हस्तक्षेप जो है वो अनुचित है। खैर, यहाँ तक तो खून का घूंट में किसी तरह पिया जा सकता था। मैं पी गया, पर इसके आगे जो उन्होंने लिखा, यदि यही आपका रवैया रहा तो यह विभाग आपको आपके कामों से सहानुभूति न रखेगा, जो कि उसने अब तक बरकरार रखी थी। एक मित्र का ऐसा पत्र पाकर मेरे बदन में आग लग गई। सब कुछ सहन कर सकता हूं, पर किसी भी की अकड़ में बर्दाश्त नहीं कर सकता। आग्नेय अस्त्र जो है मेरे बदन में आग लगा देता है और वरुणास्त्र से मैं पानी पानी हो जाता हूँ। मैंने तुरंत दीक्षित जी को उत्तर भेज दिया, जो थोड़े में इस प्रकार था। मैं आपके पत्र और उसकी ध्वनि को, जो ध्वनि आपने जिस तरह से वो पत्र लिखा था, उसका मैं घोर प्रतिवाद करता हूँ। उसमें जो कुछ मेरे संबंध में लिखा गया है वह नितांत असत्य है। मैंने किसी को नहीं उकसाया है। मैं आपसे स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ कि आपके विभाग की सहानुभूति चाहे रहे या न रहे, प्रयाग संग्रहालय की उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहेगी। प्रयाग संग्रहालय में इस बदमत का शिलालेख को 25 रुपए में खरीदा है, पर आपके विभाग से, विशेषकर आपके होते हुए, झगड़ना नहीं चाहता। इसलिए यदि आप उसे लेना चाहते हैं
तो 25 रुपये देकर ले लेवे, मैं गुलजार को लिख दूंगा। इसके उत्तर में उनका एक विनम्र पत्र फिर से आया, जिसमें उन्होंने अपने पूर्व के जो पत्र लिखा था व्यास जी को, उसके लिए खेद प्रकट करते हुए कहा कि विभाग की उपेक्षा जो मैंने की है उसे वे पी गए और बात खत्म हो गई। बाद में गुलजार ने मुझे बताया कि 25 रुपये लेकर उसने शिलालेख जो था वो दे दिया मंजूमदार साहब को। प्रयाग संग्रहालय में और भी बृहदमत के शिलालेख थे, कोई क्षति भी नहीं हुई। गरीब जमींदार जो था गुलजार मियाँ, उनको भी 25 रुपये मिल गए। उसने मुझे धन्यवाद दिया। मैंने सोचा कि जिस गांव में बृहदमत के शिलालेख हो सकता है वहां संभव है कि और भी शिलालेख हो। अतः मैं हजियापुर, जो कि कौशाम्बी से केवल 4 या 5 मील की दूर पे था, गया और मैंने गुलजार मियाँ के यहाँ डेरा डाल दिया। उसके भाई जो कि नगर पालिका में नौकर था, उसे भी साथ में ले लिया। गुलजार मियाँ के मकान के ठीक सामने उन्हीं का एक निहायत पुख्ता सजीला कुआं था। चबूतरे के ऊपर 4 पक्के खंबे थे, जिनमें से एक से दूसरे तक अटपहल पत्थर की बडेर पानी भरने के लिए गड़ी हुई थी। सहसा मेरी दृष्टि एक बडेर पर गई, जिसके एक सिरे पर से लेकर दूसरे सिरे तक ब्राह्मी अक्षरों में एक लेख लिखा था। मेरी तबीयत फड़क उठी, परंतु सजीले खंभों को खोदकर निकालवाने के में मुझे थोड़ी हिचक महसूस हुई। गुलजार मियाँ मुझे असमंजस में देखकर तुरंत बोल उठे, सरकार अबहिन खोदवाए गए थे, सब आपके ही तो है। हम सबन की देह आपकी पाली है, ई खम्बन की कौन बिसात है। उन्होंने तुरंत उसे निकलवाकर हमें दे दिया और भद्रमत के जो शिलालेख था उसकी क्षतिपूर्ति भी हो गई। संवत मुझे याद नहीं, बहुत दिन की बात हुई। उस साल ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस का अधिवेशन मैसूर में था। मैं अपने अभिन्न मित्र कविवर ठाकुर गोपाल शरण सिंह की साहित्य विभाग में एक सभापति थे। एक तो उनका साथ मुझे रुचिकर और दूसरे इसके पहले दक्षिण में कभी गया नहीं था। प्रशंसा बहुत सुन रखी थी। यह भी सुन रखा था कि ताम्र मूर्तियों और तालपत्र पर हस्तलिखित पोथियों की वह मंडी है। दोनों का प्रयाग संग्रहालय में नितांत आवश्यक था, अभाव था। उपयुक्त तीनों कारणों में प्रत्येक मुझे प्रलुब्ध करने के लिए पर्याप्त थे। यानी कि पहला तो जो था कि मैं दक्षिण में कभी गया नहीं था, और उनके जो कविवर मित्र जो थे गोपाल शरण जी, वो भी उनके साथ रहना उन्हें अच्छा लगता था, व्यास जी को। फिर तीसरा कारण ये था कि जो संग्रहालय था उसमें ताम्रपत्र और तालपत्र दोनों ही नहीं थे, इसीलिए वो जो मैसूर जाने के लिए उत्सुक रहे। पर तीनों का सामूहिक आकर्षण मुझे मैसूर की ओर बरबस खींच लिया। मद्रास पहुंचते ही मुझे चैन कहा। मैंने अपना काम प्रारंभ कर दिया। मद्रास में हम लोग 2 दिन ठहरे। इन दोनों दिनों में मैंने नगर का कोना कोना छान डाला, दर भिखारी की तरह जक मारता रहा। यद्यपि जेब में पैसा था, तथापि हृदय तो भिखारी ही था। थैली काटकर दाम देने वाले की शक्ल ही दूसरी ओर होती है। लोगों से पूछ कर विक्रेताओं के घर गया। 8-10 चित्र खरीदे भी सस्ते दामों में, परंतु तालपत्र पर लिखी पुस्तकों के दाम सुनकर मेरे तो छक्के ही छूट गए। किसी पुस्तक का दाम 250-300 रुपए से कम विक्रेता जो थे उन्होंने बताया ही नहीं। मेरे ये बस की बात न थी। मैं तेलुगु और तमिल पढ़ भी नहीं सकता था, इसलिए मन सिकोड़ लेना पड़ा मुझे। संध्या समय मुख्य बाजार में घूमने गए। बड़ी भीड़ भाड़ थी। विशेषता यह थी कि भीड़ में नंगे बदन लोग बहुत बड़ी संख्या में थे। काला बदन, उस पर शुभ्र यज्ञोपति, मोटी तोंद, तहमद बांधे, सिर पर टोपी और पैर में जूता नदारद। साधारणतः स्निग्ध बातचीत करने पर इतनी जोर से बोलते थे कि जैसे लड़ रहे हो। मेरे लिए यह दृश्य बिल्कुल नया सा था। वहां लोगों ने मुझसे कहा कि श्रीनिवास जी हाईकोर्ट के वकील हैं, उनके पास सिक्कों और कांस्य और पीतल की मूर्तियों का बड़ा ही अच्छा संग्रह है। संध्या के समय
उनके यहाँ मैं चला गया। श्रीनिवास जी भले लोग थे, यद्यपि इन चीज़ों का व्यापार भी करते थे। भलमानस और इन चीज़ों का व्यापार परस्पर विरोधी होता है। मैंने 1 रुपये में 3 अठन्नी बुनाना चाहता हूँ। मैं जो हूँ वो 1 रुपये में 3 अठन्नी बुनाना चाहता हूँ। व्यापारी अपने 1 रुपये का मूल्य 3 रुपया रखता है। श्रीनिवास जी भले मानस विक्रेता थे। उनसे मैंने 400-500 रुपये की पीतल और कांस्य की मूर्ति ली। बहुत से सिक्के उन्होंने मुझे मुफ्त में ही दे दिए। इनके यहाँ 4-5 बड़े बड़े नटराज भी थे। शिव का एक जो रूप होता है नृत्य करते हुए वो, पर उसके दाम 20-20, 25-25 हज़ार रुपये थे। मैंने सरसरी तौर से सिर्फ उन्हें देख भर लिया। मैं संग्रह करता हूँ, आशिक नहीं। यही अंतर मुझ में और मेरे भाई कृष्णदास में है। वे संग्रह करता भी हैं और आशिक भी। संग्रह कर लेने और उसमें हरम यानी कि जो प्रयाग संग्रहालय है उसमें डाल देने के बाद मेरा सुख समाप्त हो जाता था। भाई कृष्णदास संग्रह करने के बाद उन चीज़ों को बार बार हर पहलू से देखकर उसमें सुख सागर में डूबते उतरते रहते थे। यदि संग्रह करता आशिक भी हुआ तो भगवान ही उसकी रक्षा करे। अपराह्न में मैसूर जाने के लिए स्टेशन आया। गाड़ी ने रेंगना शुरू कर दिया कि एक आदमी कुछ चित्र ले आया और गाड़ी के साथ साथ चलने लगा। गिनने और देखने का समय नहीं था। मैंने हाथ में 3 ठनठनाते हुए रुपये लेकर उसे दिखाए। उसने रुपया लेकर तस्वीरों को खिड़की में फेंक दिया। जब गाड़ी ने तेजी पकड़ी तो मैंने तस्वीरों को देखा। तस्वीरें बुरी नहीं थी। यहाँ होती तो 5-5 रुपये में प्रत्येक तस्वीर के अवश्य देता। सौदा अच्छा रहा। आज के दिन वे 25-25 रुपये से कम में ना मिलेगी। मैसूर पहुंचकर अधिवेशन में सम्मिलित हुआ। मैसूर के युवराज सभापति थे। अधिवेशन में कोई खास बात नहीं थी। अधिवेशन समाप्त होने पर हम लोग रामेश्वरम गए। तालपत्र की पुस्तक का न मिलना अभी तक मेरे मन में कसक रहा था। मैं कैसे मन को समझा सकता था कि खलीफा मंडी में बटोरने से सेर भर अन्न भी नहीं मिलेगा, जब प्रतिदिन वहां की बटोरन से अनेक भिखारियों का पेट भरता है। रामेश्वर पहुंचने पर पंडे पीछे लग गए। तीर्थ स्थान जो था, पंडे के देखते ही मेरे हथकंडे ने जो करवट ले ली। मैंने जट से ठाकुर साहब को राजा साहब बना दिया और पंडों से कहा, देखो भाई, राजा साहब का यहाँ कोई पंडा नहीं है। जो भी सबसे पहले अधिक तालपत्रों पर लिखी पुस्तकें उन्हें भेंट करेगा, हम उन्हीं लोगों को पंडा, वही हमारे लोगों का पंडा बनेगा और हमारे वंश का पंडा बनेगा। इसके पहले कि पंडे हमारे प्रस्ताव पर कुछ निश्चित कर सके, एक लनकोंदा पंडा देखकर दौड़ा, यानी कम आयु का जो पंडा था वो दौड़ा और उसने छोटा गट्ठर तालपत्र पर लिखित पुस्तकों का मेरे सामने लाकर पटक दिया। मैंने कहा, बस तुम ही राजा साहब के और हमारे आज से पंडे हुए, यानी कि घोषित कर दिया कि आज से तुम ही मेरे और राजा साहब के पंडे हुए, और उसकी बही पर अपने हस्ताक्षर भी कर दिए। चलते समय दोनों ही ने अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से मुताबिक उसको पंडे को दक्षिणा भी दी। मेरी दक्षिणा से उसका क्या बनता, परंतु राजा साहब की दक्षिणा से पुस्तकों का देना उसे नहीं अखरा। दक्षिण के और दार्शनिक स्थलों को देखते हुए हम वापस से प्रयाग लौट आए। तालपत्र की फांस मन से निकल गई अब, यानी कि तालपत्र भी अब संग्रहालय में आ गए थे। संग्रह में तो आशातीत सफलता प्राप्त हुई। इतनी संख्या में और इतनी महत्वपूर्ण सामग्री आई कि धरते उठाते नहीं बनता था। लगभग 2000 पाषाण मूर्तियां, 5-6 हजार मण मूर्तियां, कई हजार चित्र, 14,000 हस्तलिखित पुस्तकें, हजारों सिक्के, मन के मोहरे इत्यादि। इनका प्रदर्शन और संरक्षण कोई हंसी खेल नहीं है। लोगों की शिकायत थी कि जो म्यूनिसिपैलिटी है में इनके लिए स्थान बहुत छोटा है। बात भी ठीक थी, पर इसका कारण स्थान का संकुचित होना नहीं था। 8 बड़े बड़े कमरे इसके लिए निर्धारित कर दिए गए थे। कारण था सामग्री का अधिक होना, यानी कि जिस स्थान पर संग्रहालय था वहां पर सामग्री तो अधिक थी, किंतु वह स्थान जो था
वो उन सामग्रियों के लिए कम पड़ रहा था। चीजों का विस्तार संग्रहालय के पृथक विशाल भवन के निर्माण के लिए अनिवार्य हो गया, परंतु उसके लिए बहुत बड़े धन की आवश्यकता थी। यह म्याऊं का ठोर था। सहसा एक बात मुझे सूझी। इस हथकंडे को दाद दूं चाहूंगा। मैं अब जो हथकंडा अपनाना चाह रहा हूँ, उसके लिए मैं आपसे दाद चाहूंगा कि मैंने नगरपालिका एक्ट जो था उसमें एक धारा है कि एजुकेटिव ऑफिसर मुकदमा चलाने के स्थान पर हर्जाना यानी तवाना जो होता है लेकर समझौता कर ले। दूसरे नगर में भवन निर्माण की अनुमति देने में म्युनिसिपैलिटी ही अनुमति शुल्क भी लेती थी। इन दोनों मदों से 20,000 रुपए सालाना आय होती थी। हमने बोर्ड और संयुक्त प्रांत की सरकार को यह स्वीकृति ले ली कि यह आय का संग्रहालय निर्माण कोष बना दिया जाए, यानी कि जितना भी 20,000 का जो सालाना आय होती थी उस आय का हमने संग्रहालय जो निर्माण कोष है वो बना दिया। इस प्रकार इस कोष में 10 वर्ष में लगभग 2 लाख रुपए एकत्रित हो गए, जैसे कि जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटक सहेतु सर्व विद्याना धर्मस्य च धनस्य च। डॉक्टर पन्नालाल ICS जो उस समय सरकार के परामर्शदाता थे के संयोजन और सहायता से कंपनी बाग में एक भूखंड भी हमने भवन जो था उसके लिए हमने ले लिया भूखंड। अब ये केवल शिलान्यास और भवन निर्माण की ही देर रह गई। मैंने सोचा कि पंडित जवाहरलाल जो नेहरू जी थे उनसे ही मैं इसका मुहूर्त या शिलान्यास करवाऊंगा। उनकी मेरी आपसदारी और उनकी संग्रहालय के प्रति जो निष्ठा थी उसका कारण यह उचित भी था। मैं सिर्फ एक मौके की ताक में था। वह मौका भी आ गया। प्रयाग में मुझे देखते ही जवाहरलाल जी ने कहा, व्यास, तुम्हारे म्यूजियम की इमारत न बनेगी? पर मैंने नम्रता से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, ये मेरा अहद है कि जब तक आप स्वयं आकर उसका शिलान्यास न करेंगे मैं उसे अपनी जिंदगी में न बनने दूंगा। पर मैं आपसे कैसे कहूं? क्या सिवाय शिलान्यास करने के आपको कोई काम नहीं है? जवाहरलाल नेहरू जी ने जो थे वो तुरंत बोल उठे, यह सब फिजूल की बात है। अगली बार जब मैं आऊंगा तब शिला रख दूंगा। अब ज्यादा देर मत करो। और बात खत्म हो गई। उपस्थित सज्जन हम लोगों की बात सुनकर मुस्कुरा रहे थे। यह तो कुछ ऐसा हो गया जैसे लभते वा प्रार्थया न वा श्रीमती श्रिया दुराप कथिमी पित्सो भवेत। यानी कि ये जो भवभूति की लाइन है कि लक्ष्मी की इच्छा करने वाले को लक्ष्मी मिले या न मिले, परंतु यदि लक्ष्मी स्वयं अगर किसी व्यक्ति के पास आना चाहे तो उसे कौन रोक सकता है। दो ही 3 दिन बाद डॉक्टर ताराचंद स्वयं मेरे पास आए और शिलान्यास का पूरा कार्यक्रम निश्चित करके चले गए। निश्चित समय पर अभूतपूर्व समारोह के साथ जवाहरलाल नेहरू ने संग्रहालय का शिलान्यास भी कर दिया। वह समारोह इतना सुंदर था कि न भूतो न भविष्यति, परंतु उल्लेखनीय होते हुए भी उसका मैं वर्णन न करूंगा, कारण वह कच्चे चिट्ठे की परिधि से बाहर है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बंबई के विख्यात इंजीनियर मास्टर साठे उ मुक्ता को लिखकर उनसे नए भवन का नक्शा भी बनवा दिया और उस समय भवन बनकर और समय पर जो भवन है वो बनकर भी तैयार हो गया। इस बात का मुझे संतोष है कि जनता ने जिस हर्जाने के रुपये से इस भवन का निर्माण हुआ, मैंने उस पाई को ब्याज सहित उन्हें वापस लौटा दिया। एक बात और, इनसे पहले कि मैं इस कच्चे चिट्ठे को समाप्त करूं, मैं उन लोगों को से जो क्षमा मांगना चाहता हूं जिन्हें मैंने छला है, और इसके सिवाय मेरे क्षमा मांगने के और उनके क्षमा करने का कोई और भी चारा नहीं है। अपने पापों का
प्रायश्चित तो मैंने लिख कर दिया, परंतु समाप्त करते करते मैं ऐसी कृतज्ञता का पाप नहीं कर सकता जिसके प्रायश्चित का शास्त्र में भी विधान नहीं है। इस संग्रहालय 4 महानुभावों के सहाय और सहानुभूति से बन सका है। राय बहादुर कामता प्रसाद कक्कड़ पहले जो व्यक्ति थे जिनकी वजह से ये संग्रहालय बना है, वो थे राय बहादुर कामता प्रसाद कक्कड़, जो कि तात्कालिक चेयरमैन थे। हिजर हाइनेस श्री महेंद्र सिंह जू देव नागोद नरेश और उनके सुयोग्य दीवान लाल भद्रवेंद्र सिंह, जिनके व्रतहूत और भुमरा संग्रह के कारण संग्रहालय का आज मस्तक ऊंचा है। और मेरा स्वामी भक्त अर्दिल जगदेव, जिसके अथक प्रयास परिश्रम और से इतना बड़ा संग्रह संभव हुआ। ठाकुर जी ने ठीक ही कहा है, शामिल में पीर में शरीर में न राखे में भेद, हिम्मत कपाट को उगारे तो उगरी जाए, ऐसी ठाने तो निबाहू बिनाहू जंत्र मंत्र किए, सांप को जहर को उतारे तो उतरी जाए। ठाकुर कहत कुछ कठिन न जानो आज, हिम्मत किए ते कहो कहाँ न सुधरी जाए, चारी जने चारू दिशा ते चारू कोन गही, मेरू को हिलाए तो मेरू को उगारे तो उगारी जाए। यानी कि ठाकुर जो हैं हमारे कवि, वो कहते हैं कि अगर हिम्मत और ताकत से सब अगर किया जाए, अगर हम मन से ठान कर अगर कोई कार्य करें तो वो कार्य मुश्किल नहीं होता है। मैं तो केवल निमित्त मात्र था, अरुण के पीछे सूर्य था। मैंने पुत्र को जन्म दिया, उसका लालन पालन किया, बड़ा हो जाने पर उसके रहने के लिए एक विशाल भवन बनवा दिया, उसमें उसका गृह प्रवेश भी करा दिया, उसके संरक्षण और परिवर्धन के लिए सुयोग्य अभिभावक डॉक्टर सतीश चंद्र काला को भी नियुक्त कर दिया और फिर मैंने संन्यास ले लिया। यहाँ पर ब्रजमोहन व्यास जी अपना जो पूरा संग्रहालय को लेकर जितना भी उन्होंने कर्म किए हैं, जितना भी दौड़ धूप की थी, वो सब उन्होंने अपने कच्चे चिट्ठे में लिख दिए हैं। इसके बाद हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। किंवदंती यानी लोगों द्वारा कही गई बातें, सन्निकट पास नजदीक, छूचे यानी कि बुद्धू, एक अर्थ होता है बुद्धू बनाना या फिर खाली हाथ ना लौटना, अंतर्ध्यान छिप जाना, गायब हो जाना, प्रख्यात बहुत प्रसिद्ध, इत्तिला सूचना खबर, उत्कीर्ण खुदा हुआ, प्रतिवाद विरोध खंडन, बडेर छाजन के बीचों बीच लगाया जाने वाला बल्ला जिस पर ढाट का बोझ रहता है, बिसात बिछाई जाने वाली चीज, चटाई, लड़कोन छोटी आयु का, सहाय सहायता मदद मैत्री, न कुकर फूका न पहरू जागा, जरा सी भी खटका न होना यानी कि किसी को भी भनक न लगना, झक मारना बेकार की बात करना, मुंह लगना व्यर्थ का समय बर्बाद करना, खून का घुट पीकर रह जाना, गुस्से को दबाकर रहना, सुरखाब का पर लगना कोई खास बात या कोई खास चीज होना, मुंह में खून लगना आदत पड़ जाना, खाक छानना भटकना खोजना दर दर फिरते फिरना, पानी पानी हो जाना शर्मिंदा होना, लज्जाहीन हो, लज्जा से शर्म जो होता है लज्जा आ जाना, छक्के छूटना घबरा जाना, दिल फड़फड़ाना जोश उत्पन्न करना, नून मिर्च लगाना यानी कि भड़काना किसी व्यक्ति को, बहुत सारी बातें लपेटकर उनको भड़काने के लिए जो भी कही जाती है बातें एक की दो बताकर उनको जब हम भड़काते हैं तो उसे नून मिर्च लगाना कहते हैं। पी जाना छिपाना सहन करना, डेरा डालना अड्डा जमा देना, रुपये में अठन्नी भूनना यानी कि कम से कम वस्तु को देकर अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना। तो आज साथियों हमने जो ब्रजमोहन व्यास जी का कच्चा चिट्ठा जो उनकी आत्मकथा थी उसका आज अध्ययन किया है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अन्य मित्रों तक उसे शेयर कीजिएगा।
धन्यवाद।